हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो प्रोडक्शन क्वांटिटीज़, पहली बात, प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ क्या होती है? क्वांटिटी से ही पता चल रहा है कि ये नंबर है कि ठीक है कितना प्रोडक्ट एक इंडस्ट्री या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। तो एनुअल प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ जो होती है, एनुअल प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ मतलब पूरे साल में वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। तो ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: लो प्रोडक्शन, मीडियम प्रोडक्शन एंड हाई प्रोडक्शन। लो प्रोडक्शन होता है जब पर ईयर 1 से 100 यूनिट्स जनरेट हो रही है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वो हो जाएगा हमारा लो प्रोडक्शन। मीडियम प्रोडक्शन तब होगा जब 100 से 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं पर ईयर, और हाई प्रोडक्शन हो जाएगा जब 10,000 से मिलियंस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रही हो किसी भी कंपनी या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब प्रोडक्शन क्वांटिटी मतलब वही नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एनुअली ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप। पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप, क्योंकि प्रोडक्ट के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये थोड़ी नहीं है कि 100 में हम सारी ही चीज़ें कंसीडर कर लेंगे जो साल में प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई कॉस्मेटिक्स वाली कंपनी है तो हमने 100 में फेस पाउडर और लिपस्टिक सारी चीज़ें कंसीडर नहीं करेंगे। किसी एक ही पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट की क्वांटिटी इसमें कंसीडर की जाती है। जैसे कि 100 लिपस्टिक वो बना रहा हो तो वो लो प्रोडक्शन होगा। 100 से अगर 10,000 के बीच में उसने लिपस्टिक प्रोड्यूस की है तो वो मीडियम प्रोडक्शन होगा। तो ये ऐसे होता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप, ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रोडक्ट वैरायटी। प्रोडक्ट वैरायटी से नाम से पता चल रहा है कि मतलब वैरायटीज़, कितनी तरीके की डिज़ाइंस, अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिज़ाइंस और अलग प्रोडक्ट्स के टाइप जो एक प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये क्या लिखा है? प्रोडक्ट वैरायटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन क्वांटिटी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि कॉमन सेंस से अगर हम वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो हम क्वांटिटी उतनी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, एक ही वैरायटी है, हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक ही वैरायटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें चीज़ें या इक्विपमेंट या मशीनरी, लेबर, किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ही जैसी चीज़ें बनानी है, चाहे हम मिलियंस बना दें या हम कितने भी बना लें। लेकिन अगर हम वैराइटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीके की, तो अब एक ही जैसी मशीन में तो अलग अलग वैरायटी बननी जाएंगी। तो अलग अलग वैराइटीज़ को बनाने के लिए अलग अलग मशीनरी भी चाहिए होगी, अलग अलग वर्क फोर्स भी चाहिए होगा, लेबर, ठीक है, इक्विपमेंट्स भी अलग अलग चाहिए होंगे, मटेरियल भी अलग अलग चाहिए होएगा। तो क्या होगा कि उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो ये ग्राफ भी यही बता रहा है, अगर हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी 1 से 100 के बीच में है तो हमारी प्रोडक्ट की जो वैरायटी होगी वो लो होगी, ठीक है। ऐसे ही हम प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट वैरायटी क्या हो रही है, कम हो रही है। वैरायटी तभी कम होंगी, मतलब जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तभी हमारी वैरायटी कम होगी। अगर ज़्यादा वैरायटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। और जब वैरायटी हमारी हम कम देंगे तो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी ज़्यादा। तो अब प्रोडक्ट वैरायटी भी 2 टाइप्स की होती है, सॉफ्ट प्रोडक्ट वैरायटी और हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी। अब ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। सॉफ्ट प्रोडक्ट वैरायटी होती है जब बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है प्रोडक्ट्स के बीच में। वैरायटी तो है, ठीक है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग तो होगा लेकिन बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, वो उन दोनों को अलग कर रहा होगा। तो जैसे कि कार के मॉडल्स, ठीक है, आईफोन का मॉडल देख लो, 4, 12, 15, तो क्या होगा, इनमें पूरा चेंजेस तो नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत फंक्शन का चेंज होता है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों के पार्ट्स में, उनका बहुत ही फ्यू ही कॉमन पार्ट्स होंगे वरना सारे पार्ट्स अलग होते हैं। जैसे कि एक कार और एक ट्रक के बीच का डिफरेंस, दोनों में अलग अलग तरीके के सस्पेंशन, इंजन, हर तरीके की चीज़ें अलग अलग होंगी, हार्डली ही कोई पार्ट होगा जो कॉमन होगा दोनों में। तो आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और बढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।